हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ हाउ टू ऐड इमेज टू ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स वर्डप्रेस का एक पॉपुलर प्लगइन है जिसे हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट आवर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर। अब यहाँ पर अगर आपने इस प्लगइन को यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा इस ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड करने के दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, या तो हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, या सेकंड हमारे पास एक प्रोडक्ट का सेक्शन होता है जहाँ पर इनके फॉर्म्स और इनपुट्स को फिल करके हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ फ्रेंड्स, हम एक यूनिक तरीका देखने वाले हैं एंड दैट इज़ हाउ टू क्रिएट अ ई कॉमर्स प्रोडक्ट विथ प्रोडक्ट इमेज फ्रॉम कस्टम प्लगइन। बिल्कुल फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारे पास एक कस्टम प्लगइन है जिस प्लगइन से हमने काफ़ी सारे डेटा उसको मैनेज किया हुआ है। लाइक हमने बुक क्रिएट करने का एक स्टोर बनाया हुआ है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्रिएट करने का स्टोर बनाया हुआ है। तो उन सारे प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स के साथ, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट के साथ कैसे ऐड करें, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर हम चलें अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव ई कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल्ड। अगर हम जाएं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में तो देख पाएँ कुछ डमी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑब्वियसली हमने क्रिएट किए थे अपने पिछले वीडियो में। इसी प्लेलिस्ट के अगर पिछले वीडियो को आप देखोगे तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स यूजिंग कस्टम प्लगइन। बट यहाँ पर इस वीडियो में हम एक और फीचर को ऐड करने वाले हैं अपने उसी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ एंड दैट इज़ हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट इमेज, जो कि हम देख पाएंगे अभी फ़िलहाल मिसिंग है। यहाँ पर हम देख पाएंगे प्रोडक्ट्स ऐड करने के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इनके कुछ फॉर्म्स हैं जिन्हें फिल करके हम एक पूरे के पूरे प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमें डिस्कस किया है, अपने इन सभी प्रोडक्ट्स को जो हमने क्रिएट किया था बाय यूजिंग कोड, उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे और यहाँ भी क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोडक्ट विथ प्रोडक्ट इमेज डेटा। यहाँ क्या करने वाले हैं, फर्स्ट चलते हैं अपने प्लगइन के अंदर। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करा दूं। यहाँ पर हमने एक कस्टम प्लगइन क्रिएट किया है दैट इज माय प्लगइन, जिसके अंदर हमारे पास एक चेक पॉइंट है क्योंकि ये प्लगइन हमारे ई कॉमर्स प्लगइन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक चेक पॉइंट होगा, क्या इस प्लगइन को यूज़ करने के पहले ई कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमने पहले चेक किया हुआ, अगर ई कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल्ड है देन वी हैव हियर अ गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर। अगर हमारे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर में एक और की है दैट इज क्रिएट प्रोडक्ट, उसका जो वैल्यू है अगर 1 है देन वी आर कॉलिंग दिस कॉल बैक फंक्शन यूजिंग दिस एक्शन हुक। अदरवाइज अगर ई कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल्ड नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, देन विल हैव सम एरर दैट इज ई कॉमर्स प्लगइन मस्ट बी एक्टिवेटेड टू यूज दिस प्लगइन। अब यहाँ पर ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है, अब हम इसके अंदर काम करने वाले हैं। लेट्स एज्यूम कि हमारे वर्डप्रेस सेटअप में ई कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल्ड है, साथ ही साथ एक्टिवेटेड है। अब यहाँ जाएंगे और यूज़ करेंगे अपने ई कॉमर्स के कोर क्लास कॉन्सेप्ट को, जिस क्लास को यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ मेथड्स को कॉल करेंगे और उन मेथड्स को कॉल करने के बाद देन वी नीड टू क्रिएट अ ई कॉमर्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लेट्स क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। सो प्रोडक्ट इक्वल्स टू न्यू WC विच स्टैंड्स फॉर ई कॉमर्स अंडरस्कोर प्रोडक्ट सिंपल। और ये जो क्लास हमने यूज़ किया, दिस क्लास इज कमिंग, अगर मैं क्लिक करूँ तो हम देख पाएंगे दिस क्लास इज एक्सटेंडिंग ई कॉमर्स प्रोडक्ट एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्लगइन्स फोल्डर ई कॉमर्स एंड इंक्लूड्स फोल्डर। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है दैट इज प्रोडक्ट हियर। इस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम काफ़ी सारे मेथड्स को कॉल करने वाले हैं टू क्रिएट अ ई कॉमर्स प्रोडक्ट। सो फर्स्ट मेथड कॉल करते हैं प्रोडक्ट, लेट्स से सेट नेम, जहाँ से हम सेट करने वाले हैं प्रोडक्ट टाइटल। सो लेट्स से अगर हम एक बुक को सेल करना चाहते हैं, सो लेट्स से बुक 1, दिस इज आवर प्रोडक्ट टाइटल। देन वी हैव टू सेट लेट्स से प्रोडक्ट सेट डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ लॉजिकल बुक फॉर वर्डप्रेस डेवलपर्स। साथ ही साथ अगर हम इस प्रोडक्ट के अगर हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को सेट करना चाहें तो हम उसे भी कर सकते हैं, लाइक सेट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेथड को कॉल करने के साथ एंड लेट्स से वर्डप्रेस लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का जो रेगुलर प्राइस होने वाला है, लेट्स से रेगुलर प्राइस
not get, it will be set underscore regular price. और मान लेते हैं इस बुक को हम सेल करना चाहते हैं लाइक दिस इज ओरिजिनल प्राइस, बट यहाँ पर अगर हम कुछ डिस्काउंट देना चाहें, लेट्स से सेट सेल प्राइस, और इस बुक को हम सेल करना चाहेंगे फॉर एग्जांपल 149। सो यहाँ तक कुछ बेसिक पैरामीटर्स को हमने सेट किया है। साथ ही साथ अगर इसके स्टॉक कीपिंग यूनिट को भी हम सेट करना चाहें, सो प्रोडक्ट हियर लेट्स कॉल set underscore SKU, इट मीन्स स्टॉक कीपिंग यूनिट, और ये होने वाला है लेट्स से बुक 1 प्रोडक्ट, एक यूनिक आइडेंटिफायर। देन होने वाला है हमारा प्रोडक्ट and we have to call, let's say, set underscore status and let's call it as publish, और finally हम कॉल करने वाले हैं प्रोडक्ट here and save method। सो यहाँ तक फ्रेंड्स जिस कोड को हमने टाइप किया, इन सभी कोड्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। सो बेसिकली दिस इज अ सेट ऑफ कोड, बाय द हेल्प ऑफ दिस कोड वी आर क्रिएटिंग दिस बुक 1 प्रोडक्ट इनसाइड WooCommerce प्रोडक्ट स्टोर। अब यहाँ पर जो हम न्यू कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं दैट इज़ कि इस प्रोडक्ट के साथ अगर हम एक प्रोडक्ट इमेज भी अपलोड करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से हम एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। चलेंगे ब्राउज़र पे और यहाँ टाइप करेंगे लेट्स से बुक कवर इमेज ऑनलाइन। हम एंटर प्रेस करेंगे, इमेजेस वाले सेक्शन में जाएंगे। ऑब्वियसली आपके खुद के इमेजेस होंगे। सो यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ एक फ्री इमेज फ्रॉम गूगल। सो दिस वन, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। हम इस URL को कॉपी कर लेंगे ताकि इस वाले प्रोडक्ट के साथ हम इस इमेज को अपलोड कर पाएँ। सो सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद लेट्स से कवर इमेज इक्वल्स टू एंड दिस इज आवर इमेज URL। अब यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मीन्स किसी प्रोडक्ट के साथ अगर प्रोडक्ट इमेज को अपलोड करना हो तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को फर्स्ट हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना होगा। फर्स्ट कि जिस इमेज को हम प्रोडक्ट के साथ अटैच करने वाले हैं उस इमेज को फर्स्ट हमें अपलोड करना होगा अपने वर्डप्रेस के अंदर। लाइक अगर हम जाएँ अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में तो फर्स्ट उस इमेज को हम अपलोड करेंगे इनसाइड दिस मीडिया गैलरी, ताकि यहाँ से उस इमेज को अपलोड करने के बाद हम मीडिया आईडी को गेट करने के बाद उस प्रोडक्ट के साथ बाइंड कर सकें। तो यहाँ क्या करना होगा, ये जो हमारा कवर इमेज का URL है, फर्स्ट इस इमेज को रीड करना होगा। रीड करने के बाद हमें अपने वर्डप्रेस के मीडिया गैलरी में अपलोड करना होगा। एक बार सही से हमने अपलोड कर दिया तो अपलोड करने के बाद हमें मिलने वाला मीडिया आईडी जिसे फाइनली हम अटैच करेंगे अपने WooCommerce प्रोडक्ट के साथ। सो यहाँ पर इस इमेज को अपलोड करने के लिए फर्स्ट हमें गेट करना होगा अपलोड डायरेक्टरी। सो अगर मैं कहूँ अपलोड पाथ इक्वल्स टू लेट्स से अपलोड dir, इट मीन्स अपलोड डायरेक्टरी इक्वल्स टू हम यूज़ करने वाले हैं एक वर्डप्रेस फंक्शन दैट इज़ अपलोड dir। अब यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ करने के पहले अगर थोड़ा प्रिंट कर लें ताकि कौन कौन से वैल्यूज़ को ये रिटर्न करने वाला है। लेट्स इको PRE टैग एक्स्ट्रा सेमीकोलन, लेट्स डाई हियर। तो यहाँ फ्रेंड्स सिंपली हमने क्या किया, हमने एक वर्डप्रेस फंक्शन को यूज़ किया है। ये वर्डप्रेस फंक्शन काफ़ी सारे पैरामीटर्स को रिटर्न करने वाला है। उन सारे पैरामीटर्स में हम एक पाथ को यूज़ करने वाले हैं फॉर अपलोड सेक्शन एंड दैट इज़ आवर अपलोड डायरेक्टरी। तो फिलहाल हमने सारे वैल्यूज़ को प्रिंट किया है। हम इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, लेट्स ऐड अ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर क्वेश्चन मार्क एंड लेट्स कॉल इट एज create product equals to 1। जैसे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर के साथ हम इस URL को हिट करेंगे, विल गो इनसाइड दिस if ब्लॉक ऑफ दिस माई प्लगइन, जहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने इस कॉल बैक फंक्शन को। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है जिसके बेसिस पे सारे वैल्यूज़ जो रिटर्न करेंगे हमने उनको प्रिंट किया है। सो सेव ऑल दीज चेंजेस, गो एंड रिलोड। तो हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे वैल्यूज़ हैं जैसे कि पाथ हेयर, URL, सब डायरेक्टरी, बेस dir, बेस URL एंड एरर की। अब यहाँ पर जिस इमेज को हम प्रोडक्ट के साथ अटैच करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को हमें अपलोड करना होगा अपने इस अपलोड डायरेक्टरी पाथ पे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें इस की को रीड करना है। तो सिंपली अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट गो एंड रिमूव ऑल दीज थिंग्स। अपलोड dir पाथ इक्वल्स टू अपलोड dir और यहाँ से रीड करेंगे अपने उस पाथ की को। साथ ही साथ जो इमेज हम अपलोड करना चाहते हैं दैट इज कवर इमेज, इसके बेस नेम को गेट करेंगे एंड बेस नेम इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द इमेज नेम। सो हियर अगर हम कहें बेस नेम इक्वल्स टू
बेस नेम जो कि PHP फंक्शन है, इसके अंदर पास करें कवर इमेज। अगर हम इसे प्रिंट कर लें echo लेट्स डाई हियर, सेव दिस चेंज, अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे दिस इज ऑल अबाउट आवर इमेज नेम। अब यहाँ नेक्स्ट चलते हैं प्लगइन के अंदर। तो फ्रेंड्स हमारे पास अपलोड डायरेक्टरी पाथ है एज वेल एज आवर बेस नेम ऑफ इमेज फाइल। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को रिमूव करेंगे, लाइक डाई कीवर्ड हम इसे रिमूव करेंगे एज वेल एज इको। अब हमारे पास क्या है, सिंपली इस वाले इमेज को अपलोड करना है अपने इस अपलोड डायरेक्टरी पाथ पे। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं जिस इमेज को अपलोड करना चाहते हैं अपने इस अपलोड डायरेक्टरी पाथ में, अगर वो डायरेक्टरी पाथ या कह लो फोल्डर एग्जिस्ट ना करता हो, सो व्हाट विल हैपन। सो यहाँ फ्रेंड्स मैं बता दूँ हम यूज़ करने वाले हैं एक वर्डप्रेस फंक्शन। अगर वो डायरेक्टरी पाथ एग्जिस्ट ना करता हो सो ऑटोमेटिकली दैट फंक्शन विल क्रिएट। अदरवाइज अगर हमारे पास पहले से फोल्डर पड़ा है तो सिंपली हमें उस इमेज को वहाँ पुट करना है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपली इमेज पुट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये जो URL है इस URL से सारे कंटेंट को फर्स्ट हम रीड करेंगे बाय यूजिंग फाइल गेट कंटेंट्स और PHP फंक्शन। उस फाइल गेट कंटेंट्स फंक्शन को यूज़ करने के बाद सारे कंटेंट को रीड करेंगे। रीड करने के बाद एक फाइल में उसे पुट करेंगे और पुट करने के बाद मीन्स पुट करने के लिए जो फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ फाइल पुट कंटेंट्स। एक बार सही से हमने पुट कर दिया देन वी हैव टू अपलोड दैट इमेज फाइल इनटू अपलोड डायरेक्टरी पाथ। तो यहाँ पर इमेज डेटा को रीड करने के लिए इमेज डेटा इक्वल्स टू फाइल गेट कंटेंट्स और यहाँ पास करना है आवर फाइल नेम मीन्स द URL ऑफ फाइल नेम दैट इज कवर इमेज। सो सारे के सारे इमेज डेटा को हमने रीड कर लिया है और स्टोर कर दिया है इनटू दिस वेरिएबल कॉल्ड इमेज डेटा। और यहाँ पर बेस नेम की जगह पे अगर मैं कहूँ फाइल नेम सो इट विल बी फाइन। अब यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यूज़ करने वाले एक वर्डप्रेस फंक्शन डायरेक्टरी चेक करने के लिए। तो सिंपली wp make dir path, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हमारा जो अपलोड डायरेक्टरी पाथ है अगर हम इसे कॉपी कर लें पुट कर दें, अगर ये एग्जिस्ट ना करता हो सो ऑटोमेटिकली दिस फंक्शन इज गोइंग टू क्रिएट। अदरवाइज अगर हमारे पास पहले से है नो इश्यूज, सिंपली हमें उस इमेज को वहाँ प्लेस करना है। यहाँ नेक्स्ट इस इफ ब्लॉक के अंदर ये होने वाला फाइल इक्वल्स टू अपलोड डायरेक्टरी पाथ, हम इसे कनकैटिनेट करेंगे विद दिस फाइल नेम। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने दो टास्क कंप्लीट किए। फर्स्ट, अगर डायरेक्टरी पाथ अवेलेबल ना हो तो सिंपली बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी आर क्रिएटिंग और आफ्टर क्रिएट इस फाइल को हमें वहाँ प्लेस करना है। अदरवाइज अगर वो फोल्डर पहले से है सो सिंपली फाइल इक्वल्स टू अपलोड डायरेक्टरी पाथ, अगेन वी हैव टू कनकैटिनेट विद दिस फाइल नेम। अब जिस फाइल को हमने वहाँ प्लेस किया है उस फाइल के अंदर इमेज डेटा को पुट करना है। सो पुट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं फाइल पुट कंटेंट्स और PHP फंक्शन और इसके अंदर पास करेंगे लाइक फर्स्ट ऑल अबाउट आवर फाइल नेम। सो फाइल नेम लाइक फाइल हेयर, इसके अंदर पुट करना है फाइल हेयर और उसके बाद इमेज डेटा। सो यहाँ तक फ्रेंड्स हमने क्या किया, एक इमेज को हमने रीड किया है, अपलोड डायरेक्टरी पाथ को गेट किया है और सिंपली अपलोड डायरेक्टरी पाथ को गेट करने के बाद सारे के सारे इमेज डेटा को रीड करने के बाद हमने उसे पुट कर दिया है। सो यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अब क्या करना है, जिस इमेज को अभी तक हमने रीड किया है पुट किया अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में, अब उस इमेज को अपलोड करना है इनटू आवर डेटाबेस एज वेल एज मीडिया गैलरी। तो यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं wp insert अटैचमेंट फंक्शन और इसके अंदर हम देख पाएंगे कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो कि अटैचमेंट डेटा है। तो सिंपली एक एरे एंड जो सेकंड वैल्यू होने वाला है दैट इज़ ऑल अबाउट फाइल हेयर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमने एरे पास किया इसके अंदर काफ़ी सारे डेटास होने वाले हैं जो हम क्रिएट करेंगे इनसाइड आवर wp पोस्ट टेबल, जैसे कि हो सकता है पोस्ट MIME टाइप, साथ ही साथ पोस्ट कंटेंट, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट स्टेटस। तो यहाँ पर इस अटैचमेंट डेटा को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स कट हियर इमेज डेटा एरे एक वेरिएबल और यहाँ पर इस वेरिएबल को हम डिफाइन कर लेते हैं। सो इमेज डेटा एरे इक्वल्स टू ब्लैंक एरे। अब यहाँ पर ये होने वाला है पोस्ट टाइटल, एक टाइटल हम दे सकते हैं। सो टाइटल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जिस इमेज को हमने अपलोड किया है उसके फाइल नेम को एज अ पोस्ट टाइटल हम सेव कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर फाइल नेम हम इसे कॉपी करेंगे पुट कर देंगे। देन हमारे पास एक और फ्लैग है एंड दैट इज पोस्ट MIME टाइप।
सो यहाँ पर हम देख पाएंगे जिस इमेज को हमने रीड किया है दैट इज़ इन जेपीजी फॉर्मेट, तो सिंपली आप मेंशन कर सकते हो। बट इन केस अगर हमें ये ना पता हो तो किस तरीके से गेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर होने वाला है फाइल टाइप इक्वल्स टू wp अंडरस्कोर चेक। हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ फाइल टाइप। सो सिंपली स्ट्रिंग फाइल नेम, सो यहाँ पास करेंगे फाइल नेम and the second argument of this function let's pass null value, otherwise हम देख पाएंगे the default value equals to null, तो let's pass default value। अब यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे, काफ़ी सारे पैरामीटर्स को रिटर्न करने वाला, बट यहाँ फ्रेंड्स हम रीड करने वाले हैं ओनली द टाइप की वैल्यू। देन हियर वी हैव कॉल्ड पोस्ट कंटेंट, सो पोस्ट कंटेंट हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, नो इश्यूज। देन होने वाला है पोस्ट स्टेटस। अब यहाँ पर इस स्टेटस में हम प्लेस करने वाले हैं दैट इज इनहेरिट वैल्यू। अब यहाँ पर ये डेटा एरे को प्रिपेयर करने के बाद सिंपली इस एरे को हम कॉपी करेंगे, पुट करेंगे इनसाइड दिस wp insert अटैचमेंट फंक्शन, और आफ्टर इंसर्शन ऑफ दिस डेटा इनटू आवर डेटाबेस ये रिटर्न करने वाला है आवर मीडिया आईडी, जिसे हम कह सकते हैं अटैचमेंट आईडी। अब यहाँ पर अटैचमेंट आईडी को जनरेट करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, दो फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं, जिन फंक्शंस को यूज़ करने के बाद हम इस अटैचमेंट के सारे मेटा डेटास को सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को कॉल करने के पहले एक फाइल को इंक्लूड करना होगा एंड दैट इज image.php फ्रॉम wp admin एंड इंक्लूड्स फोल्डर। सो यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं उस फाइल को फर्स्ट ओपन करूँ देख पाएंगे image.php फ्रॉम wp admin एंड इंक्लूड्स फोल्डर। अब यहाँ इस फाइल के अंदर अगर हम सर्च करें wp generate तो हम देख पाएंगे अटैचमेंट मेटा डेटा, साथ ही साथ एक और फंक्शन को कॉल करेंगे एंड दैट इज wp अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर अटैचमेंट मेटा डेटा। तो सिंपली हम उस फाइल को फर्स्ट इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पर ये होने वाला इंक्लूड वंस सिंगल कोट्स, उसके पहले एब्सोल्यूट पाथ, देन हम जाएंगे wp admin के अंदर इंक्लूड्स के अंदर and we have to add image.php। सो यहाँ होने वाला है अटैचमेंट डेटा, फर्स्ट हम डेटा को जनरेट करेंगे, सो अटैचमेंट डेटा इक्वल्स टू यहाँ होने वाला है wp अंडरस्कोर जनरेट अंडरस्कोर अटैचमेंट मेटा डेटा। यहाँ पर अगर हम इसे कर लें अटैच डेटा फॉर द टाइम बीइंग स्पेलिंग मिस्टेक, सो अटैच डेटा इक्वल्स टू यहाँ पास करने वाले हैं अटैचमेंट आईडी जो हमने जनरेट किया है, कॉमा एंड द सेकंड वैल्यू विल बी द फाइल। सो सिंपली हमने फर्स्ट फंक्शन को यूज़ करके सारे मेटा डेटास को हमने जनरेट कर लिया। अब हमें डेटाबेस को अपडेट करना है, तो सिंपली wp अंडरस्कोर अपडेट अटैचमेंट मेटा डेटा, और यहाँ होने वाला जो डेटा हमने जनरेट किया है उसे अपडेट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस अटैचमेंट आईडी। सो अटैचमेंट आईडी एंड द सेकंड वैल्यू विल बी अपडेट डेटा। सो यहाँ फ्रेंड्स सक्सेसफुली हमने दो फंक्शंस को यूज़ किया है, जिन फंक्शंस को यूज़ करने के बाद अटैचमेंट के मेटा डेटास को हमने जनरेट कर लिया है और सेव किया इनटू आवर डेटाबेस। अब क्या करना है, जिस अटैचमेंट के बेसिस पे हमने अभी तक काम किया है, जिसकी आईडी को हमने जनरेट किया है, इस आईडी को हम बाइंड करने वाले हैं अपने WooCommerce प्रोडक्ट के साथ। तो सिंपली ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था दैट इज़ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ WooCommerce प्रोडक्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बेसिस पे हम कॉल करने वाले हैं एक मेथड को एंड दैट इज़ set image id। अब क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर या कह लें इस मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं इस आईडी को। सो यहाँ फ्रेंड्स सक्सेसफुली हमने एक WooCommerce प्रोडक्ट को सही तरीके से सेटअप कर लिया टू क्रिएट दैट इज हियर वी हैव आवर बेसिक नीडेड इन्फॉर्मेशंस, देन हियर वी हैव ऑल द इन्फॉर्मेशंस ऑफ दिस कवर इमेज। सक्सेसफुली हमने इसे बाइंड कर लिया है एंड नाउ हियर वी आर सेविंग आवर प्रोडक्ट इनटू आवर डेटाबेस। अब क्या कर सकते हैं, आफ्टर सेव अगर हम एक अलर्ट मैसेज देना चाहें, लेट्स कॉपी पुट हियर, नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग notice hyphen error let's say success, और यहाँ चेंज कर सकते हैं मैसेज, let's say product has been created। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे and let's go and reload create product one, तो obviously it will go and execute this whole function। let's go and press enter, now we can see product has been created। अब यहाँ पर प्रोडक्ट तो क्रिएट हो चुका है बट वी आर नॉट एबल टू सी एनी अटैचमेंट इनसाइड दिस मीडिया गैलरी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर
और हम देख पाएंगे नाउ हियर वी हैव आवर बुक 1 नाउ क्रिएटेड विद दिस कवर इमेज। अब वापस से अगर हम जाएं अपने मीडिया सेक्शन के अंदर तो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं नाउ हियर वी हैव आवर मीडिया इमेज। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट में हमने देखा हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स प्रोडक्ट यूजिंग आवर ओन कस्टम कोड। और यहाँ से अगर किसी फीचर इमेज को अटैच करना हो, अपने प्रोडक्ट इमेज को अपलोड करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ एडिट लिंक पे, व्यू लिंक पे, लेट्स क्लिक ऑन व्यू, तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव आवर प्रोडक्ट इमेज एंड ऑल दिस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। सो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी इजी है ई कॉमर्स के सारे फीचर्स को कस्टमाइज़ करना। यहाँ तो बेसिक हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा है, दैट इज़ हाउ टू क्रिएट अ ई कॉमर्स प्रोडक्ट यूजिंग आवर कस्टम प्लगइन कोड। सो फ्रेंड्स आई होप ये जो वीडियो कंटेंट था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।